शिक्षा सेवा द्वारा आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों के बारे में। ये आज आप लोग जो सामने चित्र देख रहे हैं ये आदिवासी समुदाय भील का है। इनके जो पहनावा, इनके वस्त्र, आभूषण, ये सभी हमारे सामान्य समाज से थोड़े अलग तरीके के होते हैं, पारंपरिक होते हैं। इसी क्रम में आज मैं थोड़ा सा राजस्थान की जनजातियों के बारे में बताना चाहूँगी। राजस्थान की जनजातियों को राजस्थान के मूल निवासी के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि राजपूताना बनने से पहले राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की जनजातियां शासक वर्ग में सम्मिलित थीं और शासन का कार्य भी इन्होंने किया है, जिसमें भील, भील मीणा, गरासिया, डामोर, कठोड़ी, सहरिया आदि कुछ जनजातियां प्रमुख हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ बताई गई है, जिसके अंतर्गत 17.8% अनुसूचित जाति एवं 13.48% जनजातियों की संख्या है जिसके अंदर। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जो कि आज अगर हम तुलना करके देखें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रत्येक दृष्टिकोण से आधुनिक समाज से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, पीछे है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों वाले 4 जिले जो हैं वो क्रमशः दक्षिणी राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं सबसे कम जनजातियां जहां पाई जाती हैं वो उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान के अंदर बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ है। आज इसी क्रम के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे भील समुदाय। भील समुदाय क्या है, इसका उद्गम, इसका इतिहास, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भील समुदाय या भील शब्द की उत्पत्ति जो है द्रविड़ भाषा के भीलू या भील से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धनुष या तीर कमान, जो कि इनका प्रमुख हथियार है परंपरागत समय से। इन्हें निषाद, किरात और भीत के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों और ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर अगर हम देखें तो भील जो आदिवासी जाति है अत्यंत प्राचीन काल से यहाँ भारतवर्ष में विराजमान है, क्योंकि इसका उल्लेख विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथ, वेद, रामायण, महाभारत और सिंधु घाटी सभ्यता से इनका संबंध रहा है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जो वाल्मीकि जो थे रामायण के रचयिता, ये भील समुदाय से संबंध रखते थे। रामायण का किरदार शबरी, शबरी और राम का एक प्रसंग प्रसिद्ध है, तो शबरी भी भील समुदाय से रही हैं। और इसी के आगे भील समाज के अंतर्गत जो कुछ समुदाय जो थे दक्षिणी राजस्थान के अंदर, इन्होंने शासन भी किया है। और शासन से पहले इनके शासनकाल के अंदर जब सिकंदर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने सिकंदर के आक्रमण को राजस्थान में विफल किया था और अपने राज्य को कायम रखा था। कालांतर में जब राजपूत समाज द्वारा इन पर आक्रमण किया गया, तो राजपूतों के आक्रमण के फलस्वरूप ये जंगल और वन्य क्षेत्रों में चले गए, जो आज भी वहीं विराजमान हैं। और इनके क्षेत्र पर राजपूतों का शासन हो गया। लेकिन राजपूतों से और विभिन्न प्रकार के राजाओं से इनके संबंध जो थे ये सहयोग और सद्भावनापूर्ण थे, जिसका एक उदाहरण है राणा प्रताप के शासनकाल में भील सेना का निर्धारण, जिन्होंने संयुक्त रूप से मुगल सेना के विरुद्ध आजीवन विरोध किया था मुगल सेना का मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। इन्हीं ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर भील जनजाति को राजस्थान के दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की शासक जाति माना जा सकता है। इसी क्रम में ये जब दुर्गम जंगल और पहाड़ियों पर बस गए, तो आधुनिक सभ्यता व संस्कृति से ये धीरे धीरे कटते चले गए। इन्हें जंगली जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, दुर्लभ पेड़ पौधे और दुर्गम रास्तों के बारे में विशेष अनुभव है। इसी कारण राजपूत राजा व अन्य शासक वर्ग ने इनसे सदैव विरोधपूर्ण नहीं, सहयोगपूर्ण तरीके से अपने संबंध रखे थे। राजस्थान के अलावा भील गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पाकिस्तान तक विस्तृत हैं। इसका मतलब यह है कि पूर्व से पश्चिम और दक्षिण तक भीलों का साम्राज्य है, भीलों का विस्तार है। भील समुदाय की कई अन्य उपशाखाएं भी हैं, जिनमें डूंगरी भील, ढोली भील, रावल, टाडवी भील आदि अनेक हैं।
ये उपशाखाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी परंपरागत संस्कृति के साथ आज भी विराजमान हैं। भीलों के निवास व मकान। भीलों की अपनी भाषा और अपनी संस्कृति व परंपरा होती है। इसी क्रम के अंदर इनके निवास व मकान को भिन्न भिन्न नामों से जाना जा सकता है। भीलों के मकानों को कू कहते हैं और ये मकान जो है बिल्कुल बिखरे हुए और एक दूसरे से परस्पर दूरी बनाए रखते हुए भील समुदाय के घर होते हैं। कभी आपको आदिवासी क्षेत्र में जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा। और 8-10 मकानों के समूह को फला कहते हैं और 4-6 फला का समूह पाल कहलाता है, जिसे ग्राम की इकाई माना जा सकता है। और इस पाल का मुखिया जो है वो उसे गमेती कहते हैं। गमेती का पद जो है वो वंशानुगत होता है और वही व्यक्ति गमेती का पद पर विराजमान होता है जो उस समुदाय के अंदर जिसके गोत्र की संख्या सर्वाधिक होती है। भील समुदाय में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा है। इनके परंपरागत रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं और संस्कृति के अंदर जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो उसमें जो अनुकरणीय जो जाति है वो हिंदू धर्म की ब्राह्मण या वैश्य समुदाय है अधिकांशतः। इनका सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन। भील समुदाय पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और परंपरा का पालन करते हैं, यानी संपत्ति व पद का हस्तांतरण जो है पिता से पुत्र की ओर होता है। महिलाएं विशिष्ट नहीं होती। महिलाएं कृषि संबंधी कार्य व अन्य कार्य करती हैं, जंगल से लकड़ी बीन कर लाने का कार्य या फिर अन्य विभिन्न घरेलू कार्य। प्रकृति पूजा का प्रचलन है। टोटम में विश्वास करते हैं। एक टोटम को मानने वाले लोग अपने आप को सपुत्र मानते हैं और प्रकृति पूजा के अंतर्गत ये पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु, पशु पक्षी आदि विभिन्न देवी देवताओं इनको टोटम मानकर इनमें विश्वास, इनका धार्मिक विश्वास रहता है। इनमें विवाह का जो रूप है वो देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह व सह पलायन विवाह का प्रचलन पाया जाता है। देवर विवाह ने पति की मृत्यु के बाद एक स्त्री अपने पति के भाई से विवाह कर सकती है। विनिमय विवाह में दो परिवारों के अंतर्गत स्त्री पुरुष का परस्पर विनिमय के माध्यम से विवाह संपन्न होता है। सेवा विवाह में भावी जीवन साथी अपने दूसरे जीवन साथी के घर जाकर विवाह से पूर्व सेवा करता है कुछ समय तक, और सेवा में जब वो सफल हो जाता है तो उसके साथ विवाह संबंध कर दिए जाते हैं। क्रय विवाह में मूल्य देकर विवाह किया जाता है। सहपलायन विवाह के अंतर्गत भील समुदाय के अंदर भगोरिया पर्व होता है। होली के अवसर पर उस भगोरिया उत्सव के अंदर भावी जीवन साथी का चुनाव करके सहमति और सहपलायन आपसी सहमति से रजामंदी से विवाह संपन्न किया जाता है। भील समुदाय जो है समान गोत्र वाले व्यक्तियों के मध्य विवाह संपन्न नहीं करते, यानी सहगोत्र विवाह वर्जित है। भील समुदाय में हिंदू समाज की भांति ही मृत्यु भोज किया जाता है और व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन मृत्यु भोज संपन्न होता है, जिसे ये कायता कहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर इन समुदाय में विभिन्न प्रकार की प्रथाएं हैं जो हिंदू समाज से अलग हैं। इनमें बाल विवाह इनमें वर्जित था, लेकिन सांस्कृतिक संपर्क व संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप बाल विवाह होने लगे और विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, लेकिन बाद में विधवा पुनर्विवाह भी होने लगे। इस समुदाय में नात्रा, झगड़ा, दापा व मौताना की प्रथा पाई जाती है। नात्रा प्रथा के अंतर्गत यदि किसी स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके वह स्त्री विधवा या परित्यक्ता स्त्री किसी दूसरे के साथ नात्रा के माध्यम से संबंध स्थापित कर लेती, विवाह संबंध हो जाता है, उसका पुनर्विवाह हो जाता है। और नात्रा प्रथा के तहत ही जब कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह संबंध या अपना विवाह संपन्न करती है, पुनर्विवाह करती है, तब स्त्री के दूसरे पति को उसके पहले पति को कुछ हर्जाना देना होता है, जिसे झगड़ा राशि कहते हैं। झगड़ा राशि दोनों पक्ष मिलकर तय करते हैं। दापा में कन्या पक्ष के पिता और वर पक्ष के पिता के मध्य एक निश्चित मूल्य तय होता है, जो कि वर पक्ष का पिता जो है कन्या पक्ष के पिता को देता है। तो ये दापा एक राशि होती है, कन्या मूल्य एक तरीके का है। मौताना प्रथा के अंतर्गत इन भील समुदाय के आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जब कोई व्यक्ति या कोई खून खराबा हो जाता है, आपसी विवाद हो जाता है, कोई एक दुर्घटना हो जाती है, तो इसमें हर्जाने के रूप में मोटी रकम वसूल की जाती है इस समुदाय द्वारा, तो उसे हम मौताना प्रथा कहते हैं।
आधुनिकता के संपर्क के कारण भील समुदाय के अंदर भी विभेद होने लगा है। आधुनिकता के कारण भील समुदाय दो भागों में बटा, उजले भील और मैले भील। उजले भील जो आज भी अपनी परंपरागत संस्कृति व सभ्यता के साथ जीवित हैं, उन्हें उजले भील कहते हैं, यानी परंपरागत भील समुदाय जो उजले भील है। और आधुनिकता के संपर्क के कारण जिन भील समुदायों ने परंपरागत जीवन को त्याग कर नवीन जीवन पद्धति का अनुसरण किया है, जीवन शैली को बदल लिया है, उसे मैले भील की संज्ञा दी जाती है उन्हें। और इसी क्रम में भगत आंदोलन के प्रभाव के स्वरूप भी भीलों में भगत और अभगत दो प्रकार के समुदाय सामने आए हैं। भील समाज की अर्थव्यवस्था किसी भी समाज या सभ्यता का आधार स्तंभ होती है। भील समुदाय कृषि, पशुपालन व वन्य पदार्थों द्वारा अपना आजीविका जुटाते हैं, आजीविका अपना जीवन निर्धारित करते हैं। इनका मूल कार्य जो है वो कृषि व पशुपालन है तथा इसके अलावा ये विभिन्न दुर्गम जंगलों के अंदर निवास करने वाले वनपुत्र हैं, इसलिए वन्य जीव और वन्य जड़ी बूटियों व पदार्थों के बारे में इन्हें विशिष्ट ज्ञान होता है। इसके अलावा ये वनों से गोंद इकट्ठा करना, लकड़ी लाना और अन्य विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग से संबंधित जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनका एकत्रीकरण भी करते हैं, जैसे शहद, गोंद, कत्था इत्यादि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बारे में भी इन्हें जानकारी होती है। प्राचीन काल में भील समाज जो है जिस प्रकार की कृषि करते थे उसमें दजिया, चिमाता व वालरा कृषि प्रचलित है इन समाजों के अंदर। दजिया जो कृषि होती थी उसमें जंगलों को जलाकर साफ करके खेती की जाती थी। 2-3 वर्ष तक खेती करके फिर उसे छोड़कर वह अगले स्थान पर चले जाते थे, वहाँ फिर यही क्रम करते थे। पहाड़ी ढाल पर जहाँ थोड़ा सा प्लेन एरिया होता है वहाँ चिमाता कृषि की जाती है और इन सभी कृषि के प्रतिरूपों को स्थानांतरित कृषि या वालरा का नाम दिया गया है। भील समुदाय में फसल के रूप में मुख्यतः गेहूं, जौ, मक्का, चावल, कपास, चना, तंबाकू के अलावा विभिन्न प्रकार के वन्य पदार्थों को एकत्र करके ये अपना जीवन यापन करता है। मक्का इनकी जो मुख्य फसल के रूप में, मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में मानी जाती है दक्षिणी राजस्थान के भीलों के अंदर। आज भी कृषि का परंपरागत तरीका व उन्नत तकनीक का अभाव है। संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी भी आदिवासी जनजातियां हैं, उन आदिवासी जनजातियों के अंदर भौगोलिक परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ा है, उनके खान पान पर, उनकी संस्कृति पर, रहन सहन पर, जीवन शैली पर व कृषि संबंधी क्षेत्रों पर। इसी के आधार पर, भौगोलिक संस्कृति के आधार पर ही प्रत्येक समाज का खान पान निर्धारित होता है। इनके समाज के अंदर जोत का आकार इतना छोटा होता है कि ये आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते और वर्तमान समय में स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे सरकार का जंगली क्षेत्रों पर स्वामित्व होने के फलस्वरूप इनके वन्य संबंधी कार्य जो हैं वो भी सीमित होते चले गए हैं, जिससे इन्हें आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भीलों के परंपरागत लोकगीत, लोक नृत्य व उत्सव मुख्यतः मनोरंजन का साधन होते हैं। भील समाज में सुवटिया, हमसीडो लोकगीत होते हैं। सुवटिया लोकगीत स्त्री महिलाएं गाती हैं, हमसीडो महिला और पुरुष युगल रूप से गाते हैं और इसके अलावा नाहर, नेजा, गवरी, गैर, हाथीमना व घूमर नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। कुछ नृत्य पूर्णतः पुरुषों द्वारा आयोजित किए जाते हैं और कुछ महिलाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। नाहर नृत्य जो है, जिसमें भील समुदाय के पुरुष अपने शरीर पर कपास लपेटकर नाहर के रूप में नृत्य करते हैं। नेजा नृत्य में भील पुरुष एक खंभे पर नारियल बांधकर नृत्य संपन्न करता है। गवरी जो है, सावन भादों के महीने में गवरी खेली जाती है। ये एक धार्मिक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा संपन्न किया जाता है। हाथीमना विवाह के समय पर जब पुरुष घुटनों के बल होकर यह नृत्य संपन्न करता है। घूमर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भील समाज के अंदर वेणेश्वर घोटिया अम्बा मेला का विशिष्ट महत्व है। वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में सोम, कमला, अम्बा नदियों के संगम पर संपन्न किया जाता है और घोटिया अम्बा आदिवासियों के कुंभ के रूप में प्रसिद्ध है। भील समाज में भगोरिया हाट व दिवासा उत्सव भी मनाया जाता है। भगोरिया हाट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दिवासा उत्सव जून के महीने में धार्मिक एक उत्सव है, संपन्न किया जाने वाला उत्सव है, जिसमें सामूहिक रूप से लोक देवी देवताओं का पूजन किया जाता है व बलि व मद्य पान का तर्पण किया जाता है। इसी के आधार पर इनकी वेशभूषा, भाषा, जीवन शैली सभी अपने आधुनिक समाज से अनोखी है। दक्षिणी राजस्थान के भीलों में बागड़ी व भीली भाषा का प्रचलन होता है। अब भील समाज की इन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्थितियां हैं, विशेषताएं हैं, उनके अलावा इस समाज में कुछ समस्याएं भी हैं जो निम्न प्रकार हैं।
भील समाज के अंदर, जो आधुनिक समाज की व्यवस्था के अंदर जंगलों पर जब से सरकार का स्वामित्व हुआ है तो इनकी आजीविका के मुख्य स्रोत के रूप में जंगल वन्य पदार्थ होते थे, जिस पे प्रतिबंध लग गया है। अब ये लकड़ी काटने की समस्या, उसे बेचने की समस्या रहती है, और शैक्षणिक पिछड़ापन है, जिसके कारण वे आधुनिक तकनीकी व कौशल से बहुत कोसों दूर हैं, और शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयासों के बावजूद इनका शैक्षणिक स्तर इतना ऊंचा नहीं उठ पाया है कि ये अपने लिए कुछ नवीन कार्य को कर सकें या शुरुआत कर सकें। आज भी ये इसी कारण परंपराओं पूर्ण जीवन जीने को मजबूर हैं। सांस्कृतिक संपर्क से कुप्रथाओं का जन्म, विभिन्न प्रकार के आधुनिक सभ्यता व संस्कृति व अन्य बाह्य समुदायों के संपर्क में आने के बाद भी समाज के अंदर बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं का भी जन्म होने लगा है। लोक कला व संस्कृति का ह्रास, अब सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क के फलस्वरूप इनके परंपरागत लोक कला व संस्कृति में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा है, क्योंकि ये अपनी परंपरागत लोक कलाओं को और संस्कृति को अक्षुण्ण व जीवित बनाए रखने में इनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं उपलब्ध हैं और निर्धनता व कुपोषण का शिकार है। आधुनिक भील समाज के अंदर नशे की प्रवृत्ति व अन्य विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन की कमी होने के कारण ये, और निर्धनता जो इनका मूल आधार है, निर्धन ये समुदाय अधिकांशतः निर्धन, इनके पास संपत्ति के नाम पे या तो थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, कृषि की भूमि होती है, या फिर मजदूरी के रूप में ये कार्य करते हैं, और इसी कारण ये कुपोषण का शिकार हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का घर है। परिवहन संसाधनों की कमी, जो आदिवासी जितने भी भील समुदाय हैं ये पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहां आज भी परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस कारण ये पूर्णतः न तो आधुनिक बन पाए हैं, न परंपरागत संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आज ये संक्रमण जीवन जीने को मजबूर हैं। कृषि व औद्योगिक पिछड़ापन, भील समाज जो समुदाय है यहाँ की कृषि व्यवस्था के अंतर्गत जमीन जोतों के आकार बहुत छोटे छोटे होते हैं और कंकड़ीली पथरीली ज़मीन है, जिसमें पैदावार और उत्पादन भी कम होता है। कृषि योग्य उपजाऊ भूमि का पर्याप्त अभाव है। उन्नत तकनीक व कृषि की जो नवीन संसाधन है उससे ये अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में इन्हें जानकारी थोड़ी सी कम है, और नवीन संसाधन, उन्नत बीज और खादों के लिए इनके पास पर्याप्त वित्त सुविधा नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये कृषिगत पिछड़ेपन का शिकार हैं। तथा उद्योग वहाँ लगाए जाते हैं क्योंकि सरकारी जितने भी नियम हैं, कानून हैं, उद्योग वो आड़े आते हैं। यहाँ औद्योगिक विकास जब तक नहीं हो पाएगा तब तक भील समाज जो है परंपरागत संस्कृति में ही जीता रहेगा, और परंपरागत संस्कृति को बचाने के लिए इनके समाज के साथ विकास लाने के लिए इस समुदाय के लिए औद्योगिक कृषिगत विकास होना अति आवश्यक है।